तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड 12 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में घोस्ट डेविल आकी को ओवर पावर करके अनकॉन्शियस कर देता है और उसे एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे हिमना उसे सिगरेट पीने के लिए फोर्स कर रही थी। पर इसे पता चलता है कि आकी अंडर एज था, तो सिगरेट वापस ले लेती है कहते हुए कि जब बड़ा होगा तो उसे वापस कर देगी। और हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल उसे नहीं मारता, लेकिन जो हिमनो की सिगरेट थी उसे रिटर्न कर लेता है। और तभी आकी को याद आती है घोस्ट डेविल की वीकनेस, एज घोस्ट डेविल के पास आंखें नहीं थी और वो लोगों का डर यूज़ करता देखने के लिए। तो अपने डर पे काबू पाता है और उसको बस एक स्ट्राइक में मार देता है। और अब वो भी रेडी था मरने के लिए ताकि वो ज्वाइन कर सके हिमनो को। और ये सब चीज़ देख के अब अकाने बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो ट्राई करती है स्नेक डाई को सम्मान करने का, लेकिन कोब ने उसे गले पर चाकू रख चुकी थी और कोब ने अभी पब्लिक सेफ्टी में थी बस पैसों की वजह से। और दूसरी ओर पावर और देंजी ट्राई करते फाइंड करने का कतना मैन को, बट वो आपस में ही आर्ग्यूम करना स्टार्ट करते हैं। और तभी वो एक फ्लोर में पहुंचते हैं जो कि पूरा फुल था ज़ॉम्बीज से। तो देंजी पावर को कहता है चुप रहने के लिए, एज अ ज़ॉम्बी से लड़के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन पावर स्क्रीम करती है एज ओपोनेंट ईजी थे और उनसे फाइट करना चाहती थी ताकि वो शो कर सके कि वो इस बार वहाँ से नहीं भागेगी और वो कितनी ग्रेट थी। लेकिन देंजी वहाँ से चले जाता है और एक फ्लोर पहुँचता है जहाँ पे कतना मैन और उसके बाकी साथी उसे शूट करने के लिए तैयार थे। लेकिन देंजी भी तैयार था अपने स्ट्रिंग को पुल करके चेनसो मैन में कन्वर्ट होने की। लेकिन कतना मैन इस सब चीज़ को बातचीत के थ्रू सॉर्ट आउट करना चाहता है, एज वो बस जानना चाहता कि देंजी ने उसे ग्रैंडफादर को क्यों मारा था और वो चाहता कि देंजी उसके डेथ के लिए अटोन करे। लेकिन देंजी उसे बताता है कि ज़ॉम्बी में टर्न हो गया था और इसीलिए उसने उन सबको मारा था। लेकिन कतना मैन इससे सेटिस्फाइड नहीं था और उससे पूछता है कि जब उसने ज़ॉम्बीज़ को मारा था उसे बुरा नहीं लगा था, एज पहले वो ह्यूमंस थे। लेकिन देंजी को इस सभी कोई परवाह नहीं थी। और हमें पता चलता है कि जब कतना मैन इंसान था उसकी हार्ट को रिप्लेस किया गया था कतना डेविल के साथ में, और तभी से वो कतना मैन बन पा रहा था। लेकिन जब भी वो ज़ॉम्बीज़ को मारता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, एज ज़ॉम्बीज़ भी पहले ह्यूमंस थे। और उसके अकॉर्डिंग बस देंजी ऐसा आदमी था जिसका हर्ट अब ह्यूमन का नहीं था और उसे कहता कि अगर उसके अंदर इंसानियत थी तो उन सबको उसे मारने दें। बट ऑब्वियसली देंजी रिफ्यूज़ करता है और इसके बाद वो टर्न होता है कतना मैन में और देंजी चेनसो मैन में, और वो दोनों फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। और ये फाइटिंग वो बहुत जगह कर रहे थे और एट लास्ट वो ट्रेन के ऊपर पहुंचते हैं और देंजी बस लड़ रहा था अपनी प्रेजेंट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि कतना मैन को मार के माकिमो से प्रेस कर सके। और उनकी फाइटिंग की वजह से ट्रेन के एक डिब्बे की छत टूट जाती है जिससे वो ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और उनकी फाइटिंग की वजह से ट्रेन को वहीं पर रोक दिया जाता है। और इस पूरी फाइट में कतना मैन देंजी को ओवर पावर कर रहा था और एक लड़की को बचाने के चक्कर में कतना मैन उसके एक हाथ को काट देता है और इसके बाद उसके दूसरे हाथ को भी। और अब कतना मैन को लग रहा था कि इस फाइट में अब कुछ नहीं हो सकता, एज बिना हाथ के देंजी नहीं लड़ सकता। और ये भी चाहता कि देंजी उसे माफ़ी मांगे उसे ग्रैंडफादर को मारने के लिए। लेकिन देंजी अभी फाइट करना चाहता एज अभी उसके पास एक चेनसॉ थी उसके सिर के ऊपर। तो वो दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं जिसमें कतना मैन उसके सिर पर लगे चेनसॉ को तोड़ देता है, लेकिन उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है। और देन इस फाइट को एंड करता है ये चीज़ बोलते हुए कि प्री को हंटर की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि किशपी ने उसको ही कहा था
और हम देखते हैं कि दैंजी के पैरों के अंदर भी चेनसॉ थे। और इसके बाद अब कतना मैन डाउन था, लेकिन जब बाद में वो उठता है वो देखता है दैंजी ने उसे बांध के रखा था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि कतना मैन सिमिलर था चेनसॉ मैन के, एज इन दोनों की बॉडी वापस अटैच हो सकती है। और अब दैंजी वेट कर रहा था पुलिस का ताकि उसे हैंड ओवर कर सके, बट दैंजी ये सेटिस्फाइड नहीं था एज उसने हिमनो को मारा था और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाइट पनिशमेंट थी। तो एक कॉन्टेस्ट को प्रपोज करता है और तभी आके वहाँ पे आके पुलिस को इन्फॉर्म करता है बैकअप लाने के लिए ताकि कतना मैन को वो वहाँ से ले जा सके। लेकिन इस पर दैंजी उसे कहता है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने को, एज कतना मैन ने हिमनो को मारा था तो 2 टर्न्स लेके उसके नट या फिर बॉल्स को किक करने की, और जो भी पुलिस के आने से पहले उसकी ज़्यादा लाउड चीख निकालेगा वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। और आई को पता था ये चीज़ गलत थी और उनकी जॉब उसे बस पकड़ना थी, ना कि टॉर्चर करना, लेकिन स्टिल वो इसके लिए एग्री कर लेता है। और जब पुलिस और टेस को पकड़ रही थी वो दोनों उसके बॉस को किक कर रहे थे एज अ रिवेंज हिमनो की डेथ के लिए। और इसके बाद माकीमा रिपोर्ट करते सेक्रेटरी को इन सब इंसिडेंट के बारे में और बताती हैं कि सारे टेररिस्ट अटैक अकाई साथ ने अरेंज कराए थे, जो कि पहले एक डेविल हंटर थी प्राइवेट सेक्टर से और उसका कॉन्ट्रैक्ट था गन डेविल के साथ, और उसी ने ही याकुजा को गन्स डिस्ट्रीब्यूट की थी और इसके बदले में उसी बस चेंज और डेविल के हर्ट को रिकवर करना था। और वो इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सके एज वो पहले ही मर गई थी गन डेविल के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। बट इसकी वजह से उन्हें गन डेविल के फ्लैश के कुछ पीस मिले थे, और जब इन्होंने इस पीस को कंबाइन किया था उन पीस के साथ में जो उनके पास ऑलरेडी थे, जो अब उनका पीस आया था वो अट्रैक्ट हो रहा था मेन बॉडी के लिए। तो फाइनली वो पता कर सकते हैं कि गन डेविल कहाँ पे था और उसे फेस कर सकते हैं। और क्रेडिट्स के बाद हम देखते हैं आकी को उस रेड को स्मोक करते हुए जो खोज डेविल ने उसे दी थी। और दैंजी वहाँ पे सो रहा था और उसे एक वियर्ड बट यूजुअल ड्रीम आता है जिसमें वो एक डोर के सामने था और उसे पूछता की आवाज़ आती है जो उसे कहता है दरवाज़ा ओपन ना करने के लिए। और एपिसोड के लास्ट में हम लड़की को देखते हैं जो दैंजी से पूछती है कि वो कंट्री माउस या फिर सिटी माउस में किसे प्रेफर करेगा, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और लास्ट में हमें क्लिफ हैंगर में छोड़ दिया जाता है और इसमें कोई भी सीजन 2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो काफ़ी बेकार बात है। और बहुत सारे लोगों को सीज़न 1 बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था इसकी एनिमेशन की वजह से, बट एनिमेशन में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। और अब इसमें साथ में देखते हैं दैंजी के ड्रीम को जहाँ पे डोर के सामने था और हम पोस्टर की आवाज़ सुनते हैं जो उसे मना करता है इसे ओपन करने को, और इसका जो हमें अर्थ था वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और साथ में हम लास्ट में एक लड़की देखते हैं जो कि ऑब्वियसली राजे थी जो कि बॉम्ब डेविल है और उसका पार्ट नेक्स्ट सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और साथ में हम देखते हैं कि गंडल का फ्लैश का पीस था उसकी मेन बॉडी की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। तो फाइनली पता लगा पाएंगे उसकी लोकेशन का और उसे फेस कर पाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आ जाए, पर चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है एज मापा ने बहुत सारे एनिमेज को ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये किसी हॉस्पिटल के पास जाती हैं तो ये पॉसिबल हो पाएगी जल्दी, वरना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सीरीज़ काफ़ी सही थी बट फिर भी इसे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए साइन बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।